लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है एक पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जिन चिल्ड्रन की एज 5 ईयर्स से बिलो है, कम है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखिए जब हम जाते हैं पार्क में, आप स्लाइड्स देखते हैं कैसे होती हैं, जो बच्चों के लिए लगी होती हैं। एक हाइट पे होता है और एक ऐसे कुछ इंक्लिनेशन पे स्लाइड होता है। मींस ऊपर हाइट मतलब स्टेयर्स के लिए होती है और हम यहाँ पे स्लाइड करने के लिए जिस पर बच्चे स्लाइड करते हैं। तो उसने क्या प्लान किया कि जिन चिल्ड्रन की एज 5 ईयर से कम है उनके लिए तो उस स्लाइड के लिए हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर और जो इंक्लिनेशन है वो होना चाहिए 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए क्या हो, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। स्टीप का मतलब क्या है कि थोड़ा सा मतलब सीधा खड़ा हुआ, मीन्स एक तो ऐसे टेढ़ा हो बच्चों के लिए, लेकिन बड़ों के लिए थोड़ा सा ऐसे स्टीप स्लाइड हो एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पर हो। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो बोथ केसेस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम करते हैं, ये मैंने हाइट बना दी, ये हाइट ले ली और ये मैंने इंक्लिनेशन लिया टू द ग्राउंड। ठीक है, ये मैंने हाइट यहाँ पे ली चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 5 ईयर से बिलो है, उसके लिए हाइट थी 1.5 मीटर और टू द ग्राउंड इंक्लिनेशन था 30 डिग्री। ठीक है, और यहां पर मैं लेती हूँ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब मेरे पास हाइट है 3 मीटर की, ये हाइट ले ली मैंने 3 मीटर और इसके साथ ही ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे खड़ा इंक्लिनेशन, ये है 60 डिग्री। अब आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेट्स कॉल दिस ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ। जो भी आपको अच्छा लगे वही नेमिंग कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। मींस वी हैव टू फाइंड ए सी एंड वी हैव टू फाइंड डी एफ। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसमें क्या दिया हो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ और उससे रफ में, फेयर में नहीं, आप रफ में एक फिगर ड्रॉ करो कि फाइनली क्या गिवन है और वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमें क्या फाइंड आउट करना है। अगर आपको सिर्फ इन चीजों का भी पता चल गया, आगे बहुत इजी है और 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें जस्ट क्या दिया हुआ है, हाइट मींस परपेंडिकुलर गिवन है और ये हमारे पास क्या है, स्लाइड मींस हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। सेकंड में भी हाइट परपेंडिकुलर गिवन है और स्लाइड मींस हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 करते हैं हम इसको। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी। मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में भी एक बात बताई थी कि जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट करनी है उन दोनों में रिलेशन बनाओ। उन दोनों के रिलेशन से साइन थीटा आता है, कोस थीटा आता है या टेंजेंट थीटा आता है, जो भी आएगा उसमें एंगल अप्लाई कर दो। मेरे पास यहाँ पे बच्चे परपेंडिकुलर है और इधर हाइपोटेन्यूज है। अब देखो यहाँ पे हमने किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो P और H में रिलेशन साइन थीटा से आ रहा है। मींस मैं ले लूं ए बी अपॉन ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा। और थीटा क्या गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। और सब बच्चों को जो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल हमारे पास होती है 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यूज बिल्कुल टिप्स पर लर्न होनी चाहिए। ये तो चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से लर्न किए होंगे ना, उसमें इसमें तो जस्ट हमें अप्लाई करना है। अब ए बी क्या गिवन है, दिस इज 1.5। ए सी क्या है, वी हैव टू फाइंड ए सी। ए सी रख दो या जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसको आप एक्स रख दो, जो आपका मन करे लास्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। अब साइन 30, भाई लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, अदरवाइज आप ए सी भी रख सकते हो। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x मैं इधर ले गई, 2 उधर चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3.0, दैट इज x इज इक्वल टू,
यूनिट का ध्यान रखना है, ये यूनिट मीटर है तो यहाँ पे फाइनली ये लेंथ भी मीटर में आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया 3 मीटर। क्लियर है इतनी चीज। अब सेकंड ट्राइंगल के लिए चलते हैं। मैं लिख रही हूँ पार्ट नंबर सेकंड, मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये भी सेम ही है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप है। तो मैं कहूंगी इन ट्राइंगल डी ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इसमें एंगल 60 डिग्री गिवन है। अब डी ई बच्चे आपके पास क्या है, दिस इज 3। डी एफ क्या है, डी एफ रख दो, इसको वाई मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 क्या होता है, 1/2, 1/√2, देन √3/2, है ना। ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख लिया करो, क्लियर हो जाता है। डी एफ क्या आ जाएगा, डी एफ यहाँ पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 3 × 2 6/√3। जब भी नीचे रूट वाली टर्म आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, सीखा है ना आपने। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए उसी से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसी से ही नीचे डिवाइड कर दो। तो 6√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का इस √3 का क्या मीनिंग है, 3 की पावर 1/2। इस 3 का क्या मीनिंग है, 3 की पावर 1/2। एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में आपने किया ना, बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब 3 सेम है ना, 3 और 3 बेस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को आप ऐड कर दो। 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो मीन्स जिसको नहीं पता यहाँ से क्लियर हो जाएगा उसको कि √3 इंटू √3 को ये कहे कि मैम 3 कैसे आएगा। तो √3 का मीनिंग है कि 3 की पावर 1/2 और इधर भी 3 की पावर 1/2। बेस सेम है, एक्सपोनेंट और पावर वाले चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने किया है, बेस सेम हो पावर्स हम ऐड कर देते हैं, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। नीचे से हम रूट हटा देते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू आगे बहुत ज्यादा चलती रहती है, तो उसको सॉल्व करना ईजी नहीं रहता, दैट्स वाई। तो हमने 3 से 6 को कैंसिल किया, 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2√3। यहाँ पे एक तो आंसर आ गया 3 मीटर और एक आंसर आ गया 2√3। मीन्स ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड डी एफ इज इक्वल टू 2√3 मीटर। क्लियर है सभी को, हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, दोनों फिगर बनाने हैं, जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है उसमें रिलेशन देखना है, वही वाला एंगल अप्लाई करना है, एंगल की जो वैल्यू है वो लगाओ, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।